इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो 65% पॉपुलेशन है ना, वो 35 ईयर्स से नीचे का है। तो आप समझ सकते हैं कितना यंग पॉपुलेशन है हमारा। एंड दैट शुड मेक अस स्टॉपेबल, है ना। पर एक शॉकिंग ट्रुथ जो आपको जान करके, या फिर शायद आप जानते भी होंगे बट उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, हमारा मेजर पॉपुलेशन जो है ना, यंग पॉपुलेशन, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और इस तरीके से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है पूरी तरीके से। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, चीजों को टालने के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है या इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। जो लोग बातों को टालते रहते हैं उसमें साइकोलॉजिकल क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग ये काम करते हैं। और इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस चीज से आप बच सकते हैं। आपको अपने काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। भर भर के सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पिछले वीडियो में काफी अच्छे से आपने लाइक किया है, व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को जो टालने की हमारे अंदर आदत होती है, क्या ये अभी अभी आई है हमारे बीच में या फिर ये पहले से है? तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि सोक्रेटिस से लेकर के एरिस्टोटल ने इसके बारे में लिखा है। बट इसका जो टर्म था वो डिफरेंट था। उस टाइम पे एक्रेसिया का कंसेप्ट हुआ करता था, जिसका मतलब होता है कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपके बेटर जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। मतलब आप जज तो कर पा रहे हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे लिए सही है, बट उसका ऑपोजिट आप करते हैं। जैसे आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि मेरे को असाइनमेंट है, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ, बट फिर आपके दिमाग में आता है नहीं, थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, उसके बाद ये कर लूंगा। तो ये हो गया कंसेप्ट अपने चीजों को जिसपे आप बेटर जजमेंट कर सकते हैं उसके खिलाफ जाकर के काम करना। एंड उस समय भी कितने सालों, हजारों साल पहले या 100 साल पहले भी लोग अपने चीजों को टाला करते थे शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, फिर शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी हमारे यंग जनरेशन को अगर आप देखोगे तो वो अपने फोन से चिपके हुए हैं, जैसे कि उनके हाथ में किसी ने मोबाइल को चिपका दिया है। मोबाइल, अगर उनको ये बोला जाए कि आप मोबाइल साइड रख करके क्या काम करोगे, तो शायद उनके पास कोई काम ही नहीं होगा। मैं भी अपने आसपास देखती रहती हूँ कि लोगों के हाथ में मोबाइल रहता ही है। रील्स देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, फेसबुक रील्स देख रहे हैं, कितने सारे ऑप्शन है, या फिर कुछ वॉच कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि आजकल साधन या फिर टूल्स चेंज हो गया है, बट प्रॉब्लम वही है। हम अपने कल के सक्सेस या फिर आने वाले सक्सेस का सौदा कर लेते हैं आज के छोटे मोटे खुशी के लिए। ये जो आजकल का प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, इसमें एक तरह का क्राइसिस है। क्या क्राइसिस है कि यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन तो है ही, चीजों को लोग डिले तो कर ही रहे हैं, फर्दर टाल तो रही है, बट इसके साथ साथ उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत कम हो गया है। आपके फोन में अगर 10 ऐप है या फिर 20 ऐप है, वो सारे ऐप आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। सबको आपका अटेंशन चाहिए, चाहे वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में हो या फिर पॉपअप के फॉर्म में हो। हर चीज आपको इनफाइनाइट स्क्रॉल करने के लिए मजबूर कर देती है। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक डेलिबरेटली क्रिएट किया हुआ ट्रैप है जिससे हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो फंस जाए और काम की चीज ना करे और अपने चीजों को टाल करके अपने फ्यूचर को वेस्ट करे। अगर आपको ये चीज ठीक लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। 2023 में एक रिपोर्ट आया था जिसके हिसाब से एवरेज इंडियन अपना दिन का लगभग 4.5 आवर्स या फिर लगभग 5 घंटा अपने फोन को देता है। अगर मैं इसको एक साल का डाटा निकालूं, ये है अराउंड 1800 आवर्स। इसका मतलब ये है कि साल के 365 डेज में लगभग 75 डेज आपने कुछ भी नहीं किया। क्या आप समझ पा रहे हैं कितना डरावना डाटा है ये? नाउ ये डाटा तो हमने देख लिया, लेट्स डाइव इनटू द साइकोलॉजी। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? पहला थ्योरी होता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सेज मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मतलब होता है कि आपको ये भरोसा जरूर है कि आप कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो मैं करूंगा इसका रिवॉर्ड कितना मीनिंगफुल होने वाला है, फिर मेरे लिए इसके क्या मायने हैं। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मतलब कि अगर मैं इसके पीछे अपना काम करूंगा, फिर इसके पीछे मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा तो मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई यंग पर्सन है जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाएगा कि मोस्टली लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीजों को टालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से उनको ये लगता है कि शायद मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर सीक्रेटली दे डोंट बिलीव दैट दे कैन क्लियर इट। एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा लो है। नेक्स्ट है दे डोंट वैल्यू देयर जॉब, लो वैल्यू। जैसा कि हमारे
प्रीवियस जनरेशंस किया करते थे या फिर हमारे पेरेंट्स किया करते थे। और ये दो मेन फैक्टर अगर बहुत ही कम हुआ तो हमारा जो मेन फैक्टर है मोटिवेशन, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो जीत जाता है। दूसरा थ्योरी होता है साइकोलॉजिकल नीड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी वी हैव 3 कोर साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें पहला होता है ऑटोनॉमी, मतलब व्हाट आई चूज टू डू। दूसरा होता है कॉम्पिटेंस, मतलब आप उसके लिए अपने आप को कितना स्किल्ड समझते हो या फिर कितना कैपेबल समझते हो। एंड थर्ड इज रिलेटेडनेस, मतलब आप उससे कितना कनेक्ट कर पाते हो। और जब ये तीनों चीजें अगर आपके एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं कर पाती है ना, तो फिर आप शॉर्ट टर्म डोपामिन रिलीज की तरफ भागते हो, जहाँ पे आपके ब्रेन को इजीली डोपामिन मिल जाता है या फिर शॉर्ट टर्म कंफर्ट आपको मिलता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसने अभी 12th पास किया है एंड उसको घर से प्रेशर है कि उसको दूसरा ब्रांच लेना है, बट उसका या फिर उसको साइंस लेना है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स है, तो उसका करियर चॉइस में उसका अपना कोई ऑटोनॉमी नहीं है। अब अगर उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगा अपने करियर चॉइसेस में, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में ना लगा करके बल्कि अपना टाइम स्पेंड करेगा अपने मोबाइल में, रील स्क्रॉल करेगा या फिर गेमिंग करेगा, जहाँ पे एटलीस्ट उसको ये लगता है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में है। ऑल्दो उसका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, बट उसका जो साइकोलॉजिकल नीड है वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए वो ये काम कर लेता है। थ्योरी है लॉस ऑफ एवर्जन थ्योरी। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होती है हम ह्यूमंस के अंदर। हम ह्यूमंस के अंदर कुछ खोने का डर तो होता है, उससे ज्यादा हमारे पास ये चॉइस होता है कि क्या उससे बराबर का या फिर उससे इक्वल हमें कुछ और मिल रहा है। एंड दे एंजॉय गेनिंग समथिंग एल्स ऑफ इक्वल वैल्यू, एंड दैट इज लॉ ऑफ एवर्जन। अगर आप यंग पॉपुलेशन है और आप मोबाइल देखना बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये साइकोलॉजी होता है कि मैं पढ़ाई तो कर लूंगा, बट अगर मैं अभी मोबाइल नहीं देखूंगा तो मैं अपना जो फन टाइम है या जो मेरा मी टाइम है वो मैं लूज कर दूंगा। क्या होता है आपके साथ, ये कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में, अगर मैं लंबे टाइम की बात करूं, कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल के बाद आपको इस चीज का एहसास होता है कि ये जो आपने टाइम लूज किया, ये आपके करियर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है। बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस की। क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऐसा है जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज 10 मिनट रूल। कुछ भी काम करो तो एटलीस्ट 10 मिनट्स का पहले टारगेट बनाओ। अगर आप 10 मिनट सिर्फ उस काम को करते हैं, वो भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप जो इनर्शिया है कम से कम उसको लॉस करते हैं, उस चीज को रुका नहीं रहने देते हैं। चाहे आप जर्नलिंग करो, चाहे आप बुक रीड करो, एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करो एंड उसके बाद उसका टाइम आप बढ़ाओ अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और आपके फ्यूचर के लिए वो चीज जरूरी है। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, डीक्लटर करना। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो आप किसी हालत में अपना अटेंशन स्पैन नहीं बढ़ा पाएंगे, चाहे वो एप्स हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास रहेगा तो आप अटेंटिव होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑफ एवर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लॉस ऑफ एवर्शन हो रहा है तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? मनी को बीच में लाओ। आप अपने फ्रेंड से कहो कि अगर मैंने ये टाइम स्किप किया या फिर ये स्टडी आवर स्किप किया ना, तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। जैसे ही आपके माइंड में मनी का मैटर आता है ना, तो आपके अंदर डर आता है और आप उस चीज को स्किप करने का सोचेंगे भी नहीं। बहुत बड़ा काम है, जैसे कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना या फिर फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। एंड अगर छोटे छोटे चंक्स में आप कोशिश करेंगे ना डिवाइड करने का, तो इससे जो आपका मोटिवेशन डिले है ना वो कम होगा एंड आप छोटे काम को एटलीस्ट करके आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव रिवायरिंग होगी। थिंग इज ऑटोनॉमी एंड पैशन। वो चीज चुनो जो आपको खुशी देती है, जिसके लिए आप एक्साइटेड फील करते, ना कि वो जो कि आपको सोसाइटी बताता है कि सही है या फिर गलत है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर करते हैं किसी चीज को करने के लिए। अगर आप 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तब भी आपके पास इतना माइंड होता है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए क्या चीज सही है, आपके लिए क्या चीज गलत है। फिर आप को पता रहता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, या फिर क्या चीज आपके लाइफ में अगर आएगा तो वो सिर्फ आपको एज अ बर्डन फील होगा, ना कि आपको एक्साइट करेगा। एंड जब आप अपने पैशन में सक्सीड करेंगे ना, तो अपने आप मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा। रियलिटी ये है कि हमारे यंग इंडियंस अपॉर्चुनिटी में उनके पास कमी नहीं है, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट जहाँ पे वो कमी है वो है टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ठीक रहेगा, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं, तो फिर आप बहुत सारा चीज अचीव कर पाएंगे अपने लाइफ में, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अवेयर हो, आपके पास राइट स्ट्रेटजी है, तो आप बहुत सारा चीज अच्छे से कर सकते हैं और टाइमली अपने चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी 1 घंटा अगर आपने वेस्ट किया ना, तो वो आपके लिए एक रिग्रेट है जो कल आपका इंतजार कर रहा है। डोंट लेट योर फ्यूचर सेल्फ डाउन।
हिट लाइक। इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी आंखें खोली है। इस वीडियो को उन फ्रेंड के साथ शेयर करो जो हमेशा बिजी रहते हैं बट कुछ काम नहीं कर पाते या फिर प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पावरफुल इंसाइट। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।